फिल्म की शुरुआत एक दादी द्वारा अपनी पोती को सोते समय चोतिविल्कू की कहानी सुनाने से होती है। चोतिविल्कू एक पवित्र दीपक है जिसे एक क्षुद्रग्रह के पिघले हुए मिश्रण से बनाया गया था, जो प्राचीन काल में हरपुरम की भूमि पर एक बार टकराया था। उस समय एटकल राजा ने क्षुद्रग्रह से दीपक बनाने का आदेश दिया था, जो इसकी अलौकिक शक्तियों के कारण इसे अपने महल में ले जाता है। भूमि पर ठगों के आक्रमण के दौरान एक डरा हुआ राजा अपने नागरिकों और अपने भतीजे मनवर्मा, जो कि उत्तराधिकारी है, को बचाने के लिए हरपुरम के केलू नयनार नामक एक योद्धा को बुलाता है, जिसे कुंजिकेलू के नाम से जाना जाता है। ठगों पर अपनी जीत के बाद कुंजिकेलू एक उपहार के रूप में चोतिविल्कू का अनुरोध करता है। राजा सहमत हो जाता है और कुंजिकेलू इसे हरपुरम ले आता है। कुंजिकेलू छोटी जाति की एक महिला छोटी से प्रेम करता है। कुंजिकेलू छोटी से एक मंदिर बनवाने का वादा करता है और ताकि बिना किसी भेदभाव के सभी को दीपक उपलब्ध हो सके। इस बीच हरपुरम में चेचक फैल जाता है। मौत के कगार पर खड़ी छोटी को कुंजिकेलू बचा लेता है। छोटी बच जाती है जबकि कुंजिकेलू प्रभावित हो जाता है। बिस्तर पर आराम करते समय उसे मनवर्मा से एक गुप्त पत्र मिलता है जो उसका दिल तोड़ देता है। कुंजिकेलू को पता चलता है कि भले ही वह चाहता था कि मंदिर में कोई भेदभाव न हो, लेकिन निचली जाति के किसी भी व्यक्ति को मंदिर में जाने की अनुमति नहीं है। सभी संकटों को देखकर कुंजिकेलू की मृत्यु हो जाती है। दादी कहानी का अंत इस बात का वर्णन करके करती है कि उनके गांव का नाम चोतिकावू कैसे पड़ा। पोती दादी से पूछती है कि क्या छोटी गर्भवती थी और वह इस विचार को खारिज कर देती है और कहती है कि छोटी चेचक से ठीक होने के बाद नागरकोइल चली गई थी। कुंजिकेलू का वंशज मनियन एक कुटिल लेकिन तेज चोर था जो चोतिविल्कू को चुरा लेता है, लेकिन लोगों के हाथों मर जाता है। 1990 के दशक में M.V. अजैंत मनियन का पोता एक इलेक्ट्रीशियन है जो गुप्त रूप से चदूटी नंबियार की बेटी लक्ष्मी से प्यार करता है। वह अपने दादा मनियन की चोर के रूप में प्रतिकूल छवि का बोझ उठा रहा है और गांव वाले उसे चोर के परिवार से होने के कारण अपमानित करते हैं। उसकी पहली और एकमात्र चोरी बचपन में एक चंचल हरकत के रूप में चाबियों का गुच्छा थी, लेकिन अपनी दादी और मां की सलाह के बाद उसे वापस कर दिया था। उसके दोस्त के.P. सुरेश मुश्किल समय में उसका साथ देते हैं। वह खुद को एक मुश्किल स्थिति में पाता है जब एक अजनबी सुदेव अप्रत्याशित रूप से उनकी जमीन पर एक फोटोग्राफर के रूप में दिखाई देता है और चोतिविल्कू को चुराने और ब्रिटिश अभिलेखागार को बेचने के इरादे से आता है। सुरेश सुदेव के आदेश पर अजैन और खुद को फंसाता है। सुदेव बताता है कि मंदिर में चोतिविल्कू नकली है और मंदिर के उत्सव से पहले असली चोतिविल्कू को खोजने के लिए अजैन के कौशल पर भरोसा करता है। वह चोतिकावू के आसपास सभी संभावित स्थानों की खोज करता है, लेकिन बुरी तरह विफल हो जाता है। लेकिन लक्ष्मी उसे उन स्थानों की जांच करने के लिए कहती है जहां मनियन जैसा आदमी और केवल मनियन ही जा सकता है। वह एक पहाड़ी पर पहुंचता है और झरने के पास एक गुफा के अंदर जाता है और दीवारों पर गुफा चित्र पाता है। कई साल पहले मनियन छिप गया था। नगरवासी उसे पकड़ने के लिए एक पुलिसकर्मी नंजप्पा चौटा को लेकर आए। इस तथ्य से क्रोधित कि मनियन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, नंजप्पा मनियन की पत्नी मनिक्यम के साथ दुर्व्यवहार करता है। मनियन नंजप्पा की पिटाई करता है और उससे पूछता है कि चोर पहले आया था या पुलिस। मनियन अपनी पत्नी की स्थिति से दुखी होकर नगरवासियों को ये साबित करने के लिए चोतिविल्कू को चुराने की योजना बनाता है कि मनिक्यम की गरिमा उस दीपक से अधिक है जिसकी नगरवासी इतनी पूजा करते हैं, और जब वह ऐसा करता है तो वह उस गुफा में जाता है जहां अजैन सालों बाद गया था और नगरवासियों पर अपनी जीत की घोषणा करता है। लेकिन नानू, एक लोहार और थेक्कुम पदानकोलन का वंशज, उसे बताता है कि यह असली चोतिविल्कू नहीं है। ये पता चलता है कि कुंजिकेलू को जो पत्र मिला था उससे उसे सूचित किया गया था कि चोतिविल्कू नकली था। इसके बाद मनियान असली दीपक को खोजने की योजना बनाता है और शाही महल की ओर निकल पड़ता है। विभिन्न जाल और बाधाओं से गुजरने के बाद मनियान दीपक को ढूंढ लेता है और उन दोनों को मनिक्यम ले आता है और दावा करता है कि वह नकली दीपक को मंदिर में ले आएगा जहां उसे रखा गया था और पूजा की जाती थी। रास्ते में वह फंस जाता है और नगरवासी इस तथ्य से क्रोधित होकर कि उसने दीपक चुराने की कोशिश की थी, उसे मारने की कोशिश करते हैं। वे उसे एक पहाड़ पर ले जाते हैं और गांव वाले उसे झरने के पास एक चट्टान पर घेर लेते हैं। वह दीपक देने से इनकार करता है, लेकिन वे उसे उसकी पत्नी और बेटी के साथ धमकाते हैं। वह नकली दीपक को वापस नीचे रख देता है और खुद को जाने देता है और झरने में गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। वर्तमान में अजैन एक कलारीपयट्टू प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सहमत होता है, लेकिन सुदेव के आदेश के तहत अंतिम समय में असफल हो जाता है।
चूंकि वह दीपक नहीं ढूंढ पाता, इसलिए वह भागने की योजना बनाता है। वह लक्ष्मी से मिलने और भागने के लिए चदूटी नंबियार के घर जाता है, लेकिन एक कमरे में बंद हो जाता है और चदूटी नंबियार द्वारा फंसा लिया जाता है। वह अपने रखवाले की मदद से भागने में सफल हो जाता है, लेकिन गांव वालों द्वारा उसी पहाड़ी पर पीछा किया जाता है जहां उसके दादा भी गिरकर मर गए थे। उन्होंने अतीत में दिखाया है कि मुनियन और नानू दीपक को छिपाने के बाद की योजना के बारे में चर्चा कर रहे थे। उस समय नानू ने बताया कि वह अमर है, इसलिए मुनियन भी अमर है। अजैन भी झरने में गिर जाता है, लेकिन नानू के कहे अनुसार मरने के बजाय वह बच जाता है और एक चाबी कछुए जैसी का उपयोग करके दीपक ढूंढता है, जो उसकी मां ने उसे दीपक खोजने के लिए कुछ दिन पहले दी थी, ये सोचकर कि यह उपयोगी साबित होगी। सुदेव और उसके साथियों के साथ एक संक्षिप्त टकराव के बाद अजैन सुदेव की पिटाई करता है और मूल दीपक चोतिकावू को वापस कर दिया जाता है। अजैन लक्ष्मी को खोजने जाता है और फिल्म के अंत में वह उस कार के साथ जाता है जिसमें लक्ष्मी को उसके पिता द्वारा ले जाने का आदेश दिया गया था, जिससे अजैन की दूसरी चोरी उसके सच्चे प्यार के अलावा और कुछ नहीं थी। इसके बाद स्क्रीन पर अजैन की दूसरी चोरी दिखाई जाती है। अंतिम दृश्य में मुनियन को चौथिकावू की ओर देखते हुए दिखाया गया है, जिसमें से प्रकाश का एक स्तंभ फूटता है, जो ये सुझाव देता है कि मुनियन आखिरकार बच गया और हो सकता है कि उसने ही अजैन को बचाया हो।